Hello everyone, welcome to my channel. I am Bila Patel. Today we will see class 4 maths chapter number 6 about the junk seller. The junk seller माने कबाड़ी वाले, ओके जो कबाड़ बेचते हो, ठीक है। बेकार की चीज़ें को कबाड़ बोलते हैं, तो जो कबाड़ बेचते हैं उनको जंक सेलर बोलते हैं, ओके। हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली? अ वुमेन हु सेल्स जंक। कबाड़ी वाली मतलब एक वुमेन जो जंक सेल करती हो, ठीक है, उसको हम कबाड़ी वाली बोलते हैं। तो आप कभी कोई कबाड़ी वाली को मिले हो जो कबाड़ बेचती हो? दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज अ जंक शॉप इन पटना। ये किरण की सच्ची कहानी है जिसकी पटना में एक दुकान है, ओके। ये आप देख रहे हो ये फोटो में, ये किरण है, ओके, और ये इसकी दुकान है पटना में, ओके। तो ये चैप्टर में ये अपनी कहानी के बारे में बताती है। तो आइए पढ़ते हैं वो क्या कहती है। आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। मैं मेरे गांव में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ। माई फादर वॉन्टेड गर्ल टू स्टडी लाइक बॉयज़। मेरे पिताजी चाहते थे कि लड़कियाँ भी लड़कों के जैसे पढ़े, लड़कों की तरह पढ़े। आई लव हिंदी एंड साइंस बट आई हेटेड मैथ्स। किरण कहती है कि मुझे हिंदी और साइंस सब्जेक्ट जो थे वो पसंद थे, ओके, पर जो मैथ्स थी उससे मुझे नफरत थी, ओके। टुडे मैथ्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। परंतु आज गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है कि जो मुझे बहुत काम आता है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इज इन स्कूल। मैंने ये स्कूल में कभी सोचा ही नहीं था कि मैथ्स मुझे आगे जाके इतना यूजफुल होगा, ओके। वॉट अबाउट यू? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट? आपके बारे में बताइए कि आपको भी मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके इंटरेस्ट के बेस पे देना है। अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो आप लिख सकते हो यस मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो। और अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट नहीं लगता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो नो मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट इफ इट इज प्रैक्टिस वेल, ओके। इन अदर वर्ड्स यू कैन राइट नो आई डू नॉट फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट, इट बिकम्स वेरी इजी इफ इट इज प्रैक्टिस वेल रेगुलरली, ओके। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? आपकी ये जो मैथ्स बुक है उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट थिंग लगती है? क्या आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है, वो आपको बताना है, ठीक है। ये बुक में से आपको कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप उस टॉपिक के बारे में बता सकते हो। कोई चैप्टर है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, समझ में नहीं आता है, तो उस चैप्टर के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो। और अगर आपको मतलब डिफिकल्ट नहीं लगता है, ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि नहीं नथिंग ऑल टॉपिक्स आर इजी टू मी, ओके। आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता है, सब टॉपिक आपके लिए इजी है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो भी लगता है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट। व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन? आपके विचार से सबसे आसान लेसन कौन सा है, आसान पार्ट कौन सा है, मतलब आसान चैप्टर कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। आपको जो भी लगता हो कि जिस चैप्टर को आप मतलब अभी तक आपने पढ़ा और आपको इजी लगा हो, आप उसके बारे में लिख सकते हो। और अगर आपको सब एक समान लग रहे हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ऑल लेसन आर ऑफ इक्वल लेवल, ओके। दिस डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। सो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इट विल बी इजी, ओके। देखिए यहाँ पे जो आंसर है इट मे वेरी बाय स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स, ओके। सबके आंसर एक जैसे नहीं हो सकते, सबके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो लगता है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपको बस यही यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन आई वाज यंग माय फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। जब मैं छोटी थी तो मेरे जो पापा थे वो एक्सीडेंट में चल बसे, ठीक है, एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। सो माई मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस। सो मेरी जो मम्मी थी वो दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी, ठीक है। वी हैड अ डिफिकल्ट टाइम। वो बहुत मुश्किल समय था। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। मुझे 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड। मैं आगे पढ़ना चाहती थी पर मेरी मम्मी ने मेरी शादी करवा दी। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव इन अ मड हाउस, ओके। मड हाउस मीन्स कच्चा घर बोलते हैं, ठीक है। तो उनके जो हस्बैंड फैमिली थी, उनके पति के घर के जो भी लोग थे वो कच्चे हाउस में रहते थे। हिज 2 brothers and his sister did not go to school.
उनके पति के जो 2 भाई थे और उनकी जो बहन थी वो स्कूल नहीं जाते थे। ही हैड अ टी स्टॉल, और उनके पति को एक टी स्टॉल थी, ठीक है, चाय की दुकान थी। ओके, अब आपको बताना है कि फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी। आप किसी को पूछ के भी बता सकते हो कि टी स्टॉल पे कितने रुपीज की चाय मिलती है और होटल में चाय का रेट कितना है, ठीक है। तो अभी टी स्टॉल पे चाय 20 रुपीज़ की मिलती है। ओके, फुल कप अगर लेने जाओ तो 20 रुपीज़ पे करना पड़ता है, और होटल में चाय लेने जाओ तो वो 100 रुपीज़ से भी अप मिलती है, ठीक है। 100 तो मैंने बहुत कम प्राइस लिखी है। अगर आप 5 स्टार होटल में चाय ऑर्डर करते हो तो आपको उसके लिए 500 रुपीज़ तक भी पे करना पड़ता है, ठीक है। ये डिपेंड्स होता है होटल पे। तो आप यहाँ पे 200 रुपीज़ भी लिखेंगे तो भी सही रहेगा, ठीक है। और टी स्टॉल पे 20 रुपीज़ की मिलती ही है, ठीक है। अगर थोड़ी कोई 15 रुपीज़ में या 10 रुपीज़ में भी मिलती है तो वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल टी स्टॉल में 20 रुपीज़ की चाय मिलती है अभी, और होटल में मोर देन 100 रुपीज़ की मिलती है, ठीक है। लेट्स से नेक्स्ट। इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न ₹30 इन अ डे, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज। देखो, अगर कोई पर्सन, कोई आदमी टी स्टॉल पे एक दिन में 30 रुपीज़ कमाता है तो वो 10 दिन में कितना कमाएगा। तो आपको क्या करना है कि 10 दिन का 10 ले लो और ये 30 रुपीज़, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30 करो तो आपको 300 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक दिन का 30 रुपीज़ के हिसाब से 10 दिन का 300 रुपीज़ उसको मिलेगा। ओके, अब देखो, एंड इन अ मंथ, अगर वो एक दिन में 30 कमाता है तो मंथ में कितना कमाएगा, ठीक है। तो मंथ में 30 डेज होते हैं। ओके, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 कीजिए तो 900 विल बी दी आंसर। ओके, हाउ डिड यू गेट दी आंसर, डिस्कस। आपने आंसर कैसे फाइंड आउट किया, आपको डिस्कस करना है। तो आई गॉट दी आंसर्स बाय मल्टीप्लीकेशन, हमने मल्टीप्लीकेशन करके आंसर को फाइंड आउट किया, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। ये किरण क्या बोलती है, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, आई थॉट आई शुड ओपन अ बेंगल शॉप और अ टेलर शॉप। इसने सोचा कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। इसने अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। उसने पहले सोचा कि मुझे बेंगल शॉप ओपन करनी चाहिए, ठीक है, या फिर टेलर शॉप ओपन करनी चाहिए। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। बट उनके चाचा जो थे, उनके अंकल थे, उन्होंने कहा कि तुम कबाड़ी की दुकान खोलकर बहुत सारा कमा सकती हो। सो इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। ओके, सो 2001 में उनकी जो मदर इन लॉ थी, उनकी जो सास थी, उन्होंने और ये किरण ने जंक शॉप खोली। वी टूक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर दिस शॉप। उन्होंने लोन ली 8,000 रुपीज़ शॉप के लिए। ओके, दुकान खोलने के लिए उनको लोन लेनी पड़ी 8,000 रुपीज़। फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन। ओके, आपको फाइंड आउट करना है कि लोन किसको बोलते हैं, लोन क्या है। लोन मीन्स हम कुछ बोरो करते हैं, ठीक है, कुछ उधार लेते हैं और उनको वापस देने की प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं उनको इंटरेस्ट के साथ वापस भी दूंगी, ठीक है, तो उसको लोन बोलते हैं। किसी से कोई चीज़ उधार लेना और उसको इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट मतलब जितना हमने लिया है उससे ज़्यादा उसको पे करना, ठीक है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अगर हम उसको इंटरेस्ट के साथ चुकाते हैं उसको लोन बोलते हैं, ठीक है। लोन मीन्स a thing that is borrowed, especially a sum of money that is expected to be paid back with interest. Okay? देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सिंपल सा, आपके लेवल का, ठीक है। अगर आपके पास पेंसिल नहीं है स्कूल में, ठीक है, और आपको पेंसिल चाहिए, तो आप आपके फ्रेंड से मांग रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि मुझे तुम पेंसिल दो लिखने के लिए, मैं नहीं लाया हूँ। तो मान लो कि आपका दोस्त आपको मना कर रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें पेंसिल नहीं दूंगा, ठीक है, इस तरह से आपको मना कर रहा है। तो आप क्या करोगे, उससे बोलोगे कि प्लीज़ आज तुम मुझे पेंसिल दे, कल मैं तुम्हें वो पेंसिल वापस भी करूंगा और साथ में एक चॉकलेट भी दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप उसको कन्विंस करते हो, तो उसको वो पेंसिल तो मिल ही रही है, साथ में एक चॉकलेट भी मिल रही है, तो वो आपको पेंसिल देने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो आपने जो उनसे पेंसिल ली है उससे आप बोल सकते हो कि आपने लोन ली है, और आप उसको जो दूसरे दिन पेंसिल के साथ चॉकलेट भी दे रहे हो वापस, वो इंटरेस्ट के साथ आप उसको चुका रहे हो, ठीक है, लोन उसको इंटरेस्ट के साथ चुका रहे हो। तो इस तरह से लोन में होता है।
कि अभी आपको ज़रूरत है कुछ मनी की, तो आप अभी ले रहे हो और उसको बोलते हो कि मैं जब भी आपको दूंगा 6 महीने बाद या 12 महीने बाद तो मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्ट भी दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से लोन का मतलब बनता है। ठीक है, नाउ सी हियर, हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन? आपने किसी को सुना है कि किसी ने लोन लियो, और ली है तो किसके लिए, फॉर व्हाट? सो यस, आई हर्ड अ पर्सन हु टुक अ लोन, ही टुक लोन फॉर स्टार्टेड हिज ओन शॉप। ओके, अपनी खुद की दुकान खोलने के लिए उसने लोन ली है, ऐसा मैंने सुना था। ठीक है, सुना है। हाउ मच लोन वॉज टेकन? उसने कितने लोन लिए? तो 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? उसको कितना पे करना पड़ेगा बैक? तो उसको 1 साल के बाद 11,000 पे करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये हरिया है और ये बाबू है। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंड कार्ट। ओके, वो हैंड कार्ट खरीदना चाहते थे फॉर ₹300। ओके, 300 रुपीज़ का वो हैंड कार्ट, वो हाथ ठेला बोलते हैं। ठीक है, उसको खरीदना चाहते थे। तो ये हरिया ने, आई हैव टेकन लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ, आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू दी बैंक। हरिया जो थे उन्होंने बैंक से लोन ली 300 रुपीज़। ओके, और उनको 6 महीनों में हर महीने 51 रुपीज़ बैंक को लौटाना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुनीलाल, आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक ₹360। ये जो बाबू थे उन्होंने चुनीलाल से लोन ली थी 300 रुपीज़ की। ठीक है, अब इसको 6 महीने बाद 360 रुपीज़ चुकाने हैं। ओके, हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू? किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे, हरिया को या बाबू को? तो ऑब्वियस बाबू को। ठीक है, क्योंकि हरिया को ओनली 306 रुपीज़ ही लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि 51 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे आप। ओके, 6 मंथ के 6 करोगे तो 306 हो जाएंगे। ओके, 306 रुपीज़ हो जाएंगे, और यहाँ पे उनको 6 महीने बाद 360 रुपीज़ लौटाने हैं। ठीक है, तो 306 इज लेस देन 360। ओके, सो बाबू को ज़्यादा पैसे लौटाने पड़ेंगे। ओके, सो सी हियर, पीपल लाफ एंड टीच अस अबाउट आवर वर्क। यहाँ पे किरण क्या बोलती है, जब इन्होंने जंक शॉप ओपन की तब जो लोग थे वो उन पर हंसते थे और उन्हें चिढ़ाते थे उनके काम के लिए। दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस। लोग क्या बोलते थे कि ये गंदा काम है। ओके, ओके, जंक शॉप को डर्टी बिजनेस बोलते थे। बट आई डिड नॉट थिंक सो, आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। पर मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि ये गंदा काम है, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे इस काम में सफलता मिलेगी। ठीक है, नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास पक्का घर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है। पहले वो मड हाउस में रहते थे। ओके, कच्चे मकान में रहते थे। अब उनके पास पक्का हाउस भी है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है। वी हैव अ फ्रिज, अ टीवी एंड अ गैस स्टव। अब हमारे पास फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टव है। ओके, माई हस्बैंड्स ब्रदर, सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। ओके, वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड है, उनके जो ब्रदर है और उनकी जो सिस्टर है और मेरी बेटी भी, ओके, वो भी स्कूल जा रहे हैं अब। आई हैव 9 रिक्शा ऑफ माई ओन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसको रिक्शा बोलते हैं। ठीक है, साइकिल रिक्शा बोलते हैं। आई हैव 9 रिक्शा ऑफ माई ओन, आई गिव द रिक्शा ऑन रेंट, ईच फॉर ₹20 अ डे। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम। किरण क्या कहती है कि अब मेरे पास मेरी खुद की 9 रिक्शाएँ हैं, और जो रिक्शा है वो रेंट पे देती है। ठीक है, उसको वो रेंट पे देती है, और उस रिक्शा का वो प्रतिदिन 20 रुपीज़ लेती है। ठीक है, 20 रुपीज़ रेंट पे देती है वो, और संडे को दिन वो एक भी पैसा नहीं लेती है। ठीक है, संडे के दिन वो रेंट नहीं लेती है रिक्शा का। ओके, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे? लुक हियर, फॉर 1 रिक्शा सी गेट्स ₹20 पर डे। ओके, हमने देखा कि एक रिक्शा के लिए वो 20 रुपीज रेंट लेती है। ठीक है, सो फॉर 1 रिक्शा सी गेट्स ₹20 पर डे, सो फॉर 9 रिक्शा सी विल अर्न ₹180। ओके, हाउ डिड यू डू इट? आपने कैसे किया? तो देखो यहाँ पे 2 मेथड्स दिए। ठीक है, देखो पहले क्या है, हे आई विल डू इट लाइक दिस।
9 times 2 is 18. Okay, so 9 times 20 is 180. ओके, और यहाँ पे देखो इसने कैसे किया, ये बोलती है बट आई फाइंड दिस इजियर, मैंने बहुत इजी वे से किया है। फॉर 10 रिक्शा सी विल गेट ₹20 मल्टीप्लाई बाई 10, सो ₹200। ओके, इसने बोला कि 10 रिक्शा के लिए उसको मानो कि ₹200 मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 200। सो फॉर 9 रिक्शा सी विल गेट ₹200 माइनस, यहाँ पे ब्लैंक दिया है और यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो आपको ₹20 माइनस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 रिक्शा के लिए 9 रिक्शा की बात हुई है, ठीक है, और ये जो ₹200 थे वो 10 रिक्शा के लिए थे। सो हियर वी हैव टू डू 200 माइनस 20। ओके, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ₹20 फ्रॉम ₹200, सो वी विल गेट आंसर ₹180। ओके, सो आप इस तरह से भी कर सकते हो। नाउ लुक हियर, थिंक ऑफ सम अदर वे टू डू इट। देखो यहाँ पे तो 2 मेथड दिए है, लेकिन आपको और भी कोई मेथड सोचने के लिए बोला है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 20 + 20 + 20 + 20 आप 9 टाइम्स करो तो आपको 180 आंसर मिल जाएगा। और यू कैन डू इट 9 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 180। ओके, और यू कैन डू इट बाय यूजिंग बॉक्स मेथड ऑल्सो। ओके, देर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, you can apply here any one of them. Okay, so we will see next. In a week, how much does Kiran earn from one rickshaw? As we know कि वो एक दिन में 20 रुपीज अर्न करती है, ठीक है, तो वो 1 वीक में कितना अर्न करेगी? तो हमें पता है कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ओके, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 20 विथ 7। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 140 रुपीज Kiran earn from 1 rickshaw. Okay, in a 7 days or in a 1 week. Okay, now do it mentally and write the answers. So 2 multiply by 6 is equal to 12. आपको ये सब मेंटली करने हैं, ठीक है। 20 multiply by 6, तो you have to write 120. Okay, same way 2 multiply by 60, you will get answer 120. Okay, because either you do this way or this way, answer will be the same. Okay, okay, look at here. 3 multiply by 42 is equal to 126. 4 multiply by 80 is equal to 320. 4 multiply by 81 is equal to 324. 9 multiply by 25 is equal to 225, and 31 multiply by 9 is equal to 279. These are very simple example. If you know tables very well, then you can do it easily and quickly. Look at here, 4 multiply by 81 is 4 more than 4 multiply by 80. Am I right? So yes, obviously right, because as we know 4 multiply by 80 is equal to 320 and 4 multiply by 81 is equal to 324. So 324 is 4 more than 320. Okay, देखो आप समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया है, देखो 4 multiply by 80, ओके, आंसर हमें मिलता है 320, और 4 मल्टीप्लाई बाय 81, तो आंसर हमें मिलेगा 324। तो यहाँ पे क्या है कि 324 जो आंसर हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 81 करेंगे तो इज मोर देन 320। ओके, तो सही है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 मोर देन ही है 320 से। ओके, सो इट इज ऑब्वियसली राइट। लेट्स सी नेक्स्ट। आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप। किरण का कहना है कि मेरी खुद की जंक शॉप है। आई बाय जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूँ। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ट्स। जंक कलेक्टर जो होते हैं वो घर घर जाके अपने हैंड कार्ट में जंक को इकट्ठा करते हैं। आई देन सेल इट एट द बिग शॉप। मैं उनसे खरीद कर बड़ी दुकानों में बेचती हूँ। ठीक है, किरण इस तरह से जंक कलेक्टर से जंक खरीदती है और बड़ी दुकानों में बेचती है। हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक? किरण हैज बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा। ठीक है, लुक अप द रेट लिस्ट टू सी टुडेस रेट। हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक। ओके, आज का रेट कितना है वो देखने के लिए आपको रेट लिस्ट में देखना है, और ये जो जंक है कबाड़ की कीमत मालूम करने में किरण की हेल्प करनी है। ठीक है, तो पहले हम रेट लिस्ट को देख लेते हैं। देखो, दिस वन इज द रेट लिस्ट। ओके, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ जंक। ओके, वेस्ट पेपर के लिए कितनी प्राइस है? 1 kg की 4 रुपीज़ प्राइस है। न्यूज़पेपर की 1 kg के लिए 5 रुपीज़ प्राइस है।
आयरन की 12 रुपीज़ प्राइस है 1 kg के लिए, ओके। ब्रास की 170 रुपीज़ फॉर 1 kg, प्लास्टिक की 10 रुपीज़ फॉर 1 kg, ओके। तो आपको ये रेट लिस्ट का यूज करके यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए उनका आंसर देना है। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर? यहाँ पे देखिए 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट ₹5, ओके। हमने रेट लिस्ट में देखा कि 1 kg न्यूज़पेपर की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, ओके। सो 30 kg कॉस्ट ₹5 मल्टीप्लाई बाय 30 करना है, ठीक है। तो 150 आंसर मिलेगा। सो 31 kg के लिए उनको कितना पे करना पड़ेगा? उनको 5 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे ना 150 में, क्योंकि ये 30 kg की प्राइस है और इनको 31 kg के लिए पे करना है, ठीक है। सो 150 + 5 करेंगे, सो 155 मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली 31 मल्टीप्लाई बाय 5 करके 155 आंसर गेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर? 42 kg न्यूज़पेपर के लिए कितने पे करने पड़ेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 42 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। सो वी विल गेट 210 रुपीज़। सो किरण विल पे 210 रुपीज़ फॉर 42 kg न्यूज़पेपर, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक। So look at here, plastic cost 10 rupees per 1 kg, okay. So for 22 kg we have to multiply 22 with 10. So we will get 220 rupees. So 22 kg of plastic cost is 220 rupees, okay. Same way 23 kg of waste paper, okay. Cost of 23 kg of waste paper, तो कितनी होगी? वेस्ट पेपर की प्राइस 4 रुपीज़ है, okay. So we have to multiply 23 with the 4, okay. So 23 multiplied by 4 is equal to 92 rupees cost of 23 kg of waste paper, okay. Now 12 kg of iron cost. So iron cost for 1 kg is ₹12, okay. So for 12 kg of iron we have to multiply 12 with 12. This 12 is for 12 kg of iron and this 12 is for price of 1 kg of iron, okay. So when we multiply 12 with 12, so we will get 144 rupees answer, okay. So the cost of 12 kg of iron is 144 rupees. Can you do this without writing? अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, guess the total money Kiran will pay to the junk collector. Will it be more than 600 or less than 600? यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या तुम इसे बिना लिखे कर सकते हो? जितनी भी मनी किरण को पे करनी पड़ी जंक कलेक्टर को, वो मोर देन 600 थी कि लेस देन 600 थी, ओके। आप बिना लिखे करने का ट्राई कीजिए, सबका सम करना है और बाद में बताना है कि जो टोटल आता है वो मोर देन 600 रुपीज़ है या लेस देन 600 है, ओके। सो डू इट योरसेल्फ, ओके, इट्स वेरी सिंपल। स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप। किरण क्या करती है? अपना जो भी जंक है वो बिग शॉप पे बेच देती है, ठीक है। सी चेक्स द प्राइसेस ऑन हर मोबाइल फोन एंड सेल्स ओनली व्हेन सी गेट्स अ गुड प्राइस। वो अपने मोबाइल फोन से चेक करती रहती है प्राइसेस को, ओके। जंक की प्राइस कितनी है वो चेक करती रहती है एंड तभी वो बेचती है जब उसे अच्छी प्राइस मिले। टुडे सी हैज गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रास एट दीनूस बिग शॉप। किरण आज दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन और ब्रास को बेचने के लिए गई। दीनू वेट 32 kg ऑफ आयरन, 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर, 63 kg प्लास्टिक। तो दीनू ने सबका वेट किया तो आयरन 32 kg हुआ, 4 kg ब्रास हुआ, 52 kg न्यूज़पेपर हुआ और 63 kg का प्लास्टिक हुआ, ओके। हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg ऑफ प्लास्टिक? यहाँ पे देखो दीनू का रेट लिस्ट है। तो दीनू 1 kg न्यूज़पेपर के लिए वो 6 रुपीज़ पे करता है, ओके। फिर 1 kg आयरन की वो 40 रुपीज़ पे करता है, 1 kg ब्रास का 180 रुपीज़ पे करता है, 1 kg प्लास्टिक का 12 रुपीज़ पे करता है और 1 kg वेस्ट पेपर का वो 4.50 में 4.5 रुपीज़ पे करता है, ओके। नाउ सी हियर the rate of 1 kg plastic is ₹12. So the cost of 63 kg plastic will be ₹12 क्रॉस 63 करना है, ठीक है। क्योंकि 1 kg प्लास्टिक की प्राइस 12 रुपीज़ है, सो 63 kg प्लास्टिक की कितनी होगी?
तो 12 क्रॉस 63 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। रिमेंबर यू यूज बॉक्सेस टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन क्लास 3। ओके, आपने क्लास 3 में बॉक्स मेथड का यूज किया था मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, आपको याद ही होगा। तो यहाँ पे बॉक्स मेथड अप्लाई करनी है। देखो, तो 12 के लिए क्या हो गया, 10 + 2 करेंगे, ठीक है, और 63 के लिए 60 + 3 करेंगे। ओके, सो वी नीड 2 बॉक्स वाइड एंड 2 बॉक्स हाई। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है उसमें यहाँ से प्राइस लेनी है 60 रुपीज और यहाँ से 10 रुपीज लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है। सो टेक 60 फ्रॉम हियर एंड टेक 10 फ्रॉम हियर। सो 60 × 10 = 600। ओके, सेम वे टेक 3 फ्रॉम हियर फॉर दिस पर्टिकुलर बॉक्स, टेक 3 फ्रॉम हियर एंड 10 फ्रॉम हियर। सो 3 × 10 you will get answer 30 rupees. Okay, same way take 60 from here and 2 from here and put this value on this particular box. So 60 × 2 you will get 120. Okay, same way take 3 from here and 2 from here. So 3 × 2 = 6. Okay, अब आपको सम करना है। देखो, 600 + 120 + 30 + 6, so you will get answer 756. अब यहाँ पे देखो, ये क्या कह रही है कि 12 × 63, 12 × 63 मीन्स 12 × 63। ओके, सो 12 × 60 इज 720। ओके, सिंपल है। आपको क्या करना है, 12/6 करो तो 72 मिल जाएगा और ये जो 0 है वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज मोर देन 720। ऑल्सो द आंसर इज लेस देन 800। कैन यू टेल वाई? आपको जस्ट इमेज करके गेस करके ही आंसर लाना है। ओके, जैसे इसने कहा कि 12 × 60 करोगे तो 720 मिल जाता है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो 720 से ज़्यादा रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 12 × 60 किया है, हमें 12 × 3 करना अभी बाकी है, तभी यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो आंसर मिलेगा हमें वो मोर देन 720 रहेगा, बट जो आंसर मिलेगा वो लेस देन 800 रहेगा। आप बता सकते हो कैसे? तो हाँ, हम बता सकते हैं। वो ऐसे कि देखो, 12 × 60 किया तो 720 मिला और हमें और 12 × 3 करना है, ठीक है, तो हमें आंसर 36 मिलेगा, जो कि हम 720 में ऐड करते हैं 36, फिर भी वो 800 से अप नहीं होगा, ठीक है। सो इट विल बी दी लेस देन 800। ओके, इस तरह से गेस लगा सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमें आंसर मिला। सो फॉर 63 kg प्लास्टिक दीनू विल गिव ₹756। Kiran, now look at here. Kiran bought 1 kg plastic for ₹10. Okay, but sold 1 kg plastic for ₹12. How much money does she earn on selling 1 kg plastic? देखो, किरण ने 1 kg प्लास्टिक जो था वो 10 रुपीज़ में खरीदा, ठीक है, बट उन्होंने 1 kg प्लास्टिक 12 रुपीज़ में बेचा, ठीक है। सो 1 kg प्लास्टिक बेचने पर किरण को कितने मिले? तो कितने मिले? तो सिंपल है कि 2 रुपीज़ मिले, क्योंकि 12 - 10 करने हैं, ठीक है। सो वी विल गेट 2 रुपीज़ आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको करना है कि जितने पैसों में उन्होंने बेचा माइनस जितने पैसों में किरण ने खरीदा, ठीक है, प्लास्टिक। सो 12 - 10 करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। सो 2 रुपीज़ उनको मिलते हैं। ओके, सो सेम वे हाउ मच मनी डज सी अर्न फॉर 63 kg? अगर इसी तरह वो 63 kg प्लास्टिक बेचती है तो उसको कितना मिलेगा? तो 63 × 2 करना है, ठीक है, क्योंकि 1 kg पे उसको 2 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 63 kg पर कितने मिलेंगे? तो 63 × 2 करोगे तो आपको 126 आंसर मिलेगा। सो 126 रुपीज़ किरण को मिलेंगे 63 kg प्लास्टिक बेचने पर। ओके, किरण सेल्स 32 kg आयरन। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन? तो दीनू का रेट लिस्ट आपको पता होना चाहिए कि उसमें आयरन की कितनी वैल्यू है। एक बार देख लेते हैं। देखो, दीनू जो थे वो आयरन का कितना पे कर रहा है? 40 रुपीज़। ओके, 1 kg आयरन का वो 40 रुपीज़ पे कर रहा है। तो किरण 32 kg आयरन बेचती है दीनू को, तो दीनू उनको कितना देगा? 32 × 14, सो 448 रुपीज़ देगा। ओके, किरण बाइज 1 kg आयरन फॉर ₹12 बट सेल्स इट फॉर ₹14। किरण ने 1 kg आयरन 12 रुपीज़ में खरीदा था, लेकिन उसने बेचा 14 रुपीज़ में। सो हाउ मच डज सी अर्न व्हेन सी सेल्स 32 kg आयरन? सो अगर किरण 32 kg आयरन बेचती है तो उनको कितना मिलेगा, कितना वो कमाएगी? तो
सो एज वी नो कि वो 1 किलो पे 2 रुपीज़ कमाती है, ठीक है। वो कैसे, तो देखो यहाँ पे उसने 12 रुपीज़ में खरीदा है और 14 रुपीज़ में वो बेचती है। सो 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 रुपीज़, ओके। तो उसको 1 kg पर 2 रुपीज़ मिल रहे हैं, ओके। तो 30 kg पर उसको कितने मिलेंगे, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम, तो हमें 64 रुपीज़ आंसर मिल गया, ओके। सो 64 रुपीज़ वो अर्न करती है 32 kg आयरन जब बेचती है तब, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। दीनू जो है वो 152 kg न्यूज़पेपर के कितने पे करेगा। तो दीनू के रेट लिस्ट में न्यूज़पेपर की कॉस्ट ₹6 है, ठीक है, पर 1 kg। सो 152 kg के लिए वो कितना पे करेगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 152 करेंगे, जो आंसर आएगा उतना उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी बॉक्स मेथड का यूज किया है, ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो 152, सो 150 प्लस 2, ओके, 100 प्लस 50 प्लस 2 and here 6, okay. So we need 3 boxes of wide and 1 box high, okay. So write here 100 plus 50 plus 2 and write here 6. Now do multiplication of this number and this number, okay. Take 100 from here and 6 from here, okay. Now make a multiplication, you will get answer 600. Same way for this particular box, take 50 from here and 6 from here, okay. So 50 multiplied by 6 you will get 300. Same way take 2 from here and 6 from here and put it in this box, okay. So 2 multiplied by 6 you will get answer 12. Then he adds the number in the boxes. फिर वो 600 300 प्लस 12 करेगा तो 112 मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो उसको 112 रुपीज़ पे करना पड़ेगा 152 kg न्यूज़पेपर के लिए। देखो ये क्या कहती है, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 600. सो द आंसर इज मोर देन 600. इज द आंसर लेस देन 1000? हाउ डिड यू गेस? देखो बाय मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट परफेक्ट आंसर, ओके। पर आपको परफेक्ट आंसर फाइंड आउट करने से पहले आपको पहले गेस करना है कि आंसर कितना आएगा, ओके। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो कसेगा, मीन्स आपका माइंड शार्प होगा गेस करने से, ठीक है। क्योंकि गेस करने में ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है ना। तो अब देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 152 है, ठीक है। तो आप 6 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको आंसर 600 तो मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आंसर रहेगा वो 600 से मोर देन होगा, ठीक है। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि 1000 से कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो आप सिंपल लॉजिक लगा लो कि आपने पहले 6 का मल्टीप्लिकेशन 1000 से किया, अब आप 6 का मल्टीप्लिकेशन 50 से करते हो। यहाँ 5 जो है वो 10s के प्लेस में है, तब इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। तो आप 6 का मल्टीप्लिकेशन 50 से करते हो तो जो आंसर आता है उसको आप 600 में ऐड कर लो, फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा कि वो आंसर आपका 1000 से ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप गैस कर सकते हो कोई भी आंसर को। I bought 1 kg newspaper for ₹5 but sold it for ₹6. How much money did I earn by selling 152 kg of newspaper? देखो ये किरण क्या कहती है कि मैंने 1 kg जो न्यूज़पेपर था वो 5 रुपीज़ में खरीदा और उसको 6 रुपीज़ में बेचा। तो अगर मैं 152 kg न्यूज़पेपर को अगर सेल करती हूँ, बेचती हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा। तो देखो उसको 1 kg न्यूज़पेपर पे 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। 1 रुपया मिलता है उसको, क्योंकि वो 5 रुपीज़ में खरीदती है और 6 रुपीज़ में बेचती है। तो 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 रुपीज़, ओके। तो उसको 1 kg न्यूज़पेपर के लिए 1 रुपये मिलता है, ठीक है। तो 152 के लिए उनको 152 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, तो 152 रुपीज़ मिलेगा, ओके। अगर वो 152 kg न्यूज़पेपर सेल करती है, बेचती है, तो उसको 152 रुपीज़ मिलता है। नाउ लुक एट हियर, व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास। सो वी हैव टू लुक एट रेट लिस्ट कि दीनू ब्रास के लिए कितना पे करता है। तो यहाँ पे 180 रुपीज़ लिखा है, ठीक है, 1 kg के लिए। तो 180 रुपीज़ फॉर 1 kg दीनू पे फॉर ब्रास, ओके। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास। सो दीनू 4 kg ब्रास के लिए कितना पे करेगा, ओके। 4 kg ब्रास के लिए दीनू को कितना पे करना पड़ेगा। सो जस्ट सिंपल डू अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 180 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 4, ओके। सो यू विल गेट 720 रुपीज़। देखो यहाँ पे कहा है गेस द आंसर फर्स्ट, पहले आपको आंसर गेस करना है एंड देन कैलकुलेट एंड देन राइट हियर, ओके।
फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। पहले आपको यहाँ पे जितने भी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दिए उनके आंसर पहले गेस करो और फिर कैलकुलेट करो। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले इसके आंसर गेस करना है कि कितने नंबर के करीब आएगा आंसर। ऐसा नहीं कि आपने गेस किया वो आंसर परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जस्ट गेस करना है कि ये जो आंसर आएगा वो इस नंबर के आसपास आएगा। इस तरह से आपको गेस करना है एंड फिर उसको कैलकुलेट करके लिखना है। ओके, सो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। देखो, मैंने इसके सारे जो कैलकुलेशन है वो बॉक्स मेथड से करके आपको समझाए हैं, लेकिन ये दूसरी वीडियो में है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ओके, जिसमें मैंने बॉक्स मेथड को डीपली समझाया है। अगर मैं इस वीडियो में समझाती तो इस वीडियो लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने सारी बॉक्स मेथड को समझाने के लिए एक और वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो में जाके बॉक्स मेथड को डीपली समझ सकते हो। ठीक है, यू विल फाइंड द लिंक ऑफ box method video in this description box. Okay, now see next. Fill my diary. Kiran bought some junk from the junk collectors. She paid them rupees 841 rupees. She sold the junk at Dinu's big shop and Dinus gave her these notes and coins. यहाँ पे देखो, किरण ने जंक कलेक्टर से जंक खरीदा और किरण ने जंक कलेक्टर को 841 रुपीज दिए, ठीक है, पे किए। नाउ उसने वो जो सारा जंक था जो जंक कलेक्टर से खरीदा था उसको दीनू की शॉप में बेचा। ठीक है, तो दीनू ने उसे यहाँ पे जो नीचे दी गई नोट्स और कॉइन्स दिए। ओके, तो दीनू ने उसको कितना पे किया, किरण को 6 नोट्स ऑफ 100। ओके, 100 की 6 नोट पे की। सो यू हैव टू डू 6 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 600. Okay, value of 6 notes of 100 is 600. Now look at here, 3 notes of 50 rupees. Okay, so 3 multiplied by 50 is equal to 150 rupees. Okay, now 7 notes of 20 rupees. So 7 multiplied by 20, so 140 rupees. 6 notes of 10. Okay, so 6 multiplied by 10, so 60 rupees. 8 notes of 5. Okay, so 8 multiplied by 5, 40 rupees. And this is the coin of 1 rupees. Okay, so 4 coins of 1, so 4 multiplied by 1 is equal to 4 rupees. तो दीनू ने किरण को इतने नोट्स दी, ठीक है, उनकी वैल्यू इस तरह से हुई 600, 150, 140, 60, 44. ओके, किरण रोट द रिकॉर्ड इन हर डायरी। किरण ने अपनी एक डायरी बनाई हुई थी, उसमें उन्होंने रिकॉर्ड को नोट किया। तो देखो, डेट लगाई है 11 मार्च 2007 की, ठीक है, और मनी आई पेड टू जंक कलेक्टर रुपीज 841। उसने जहाँ से जंक कलेक्टर से जो जंक खरीदा था उनको उन्होंने 841 रुपीज पे किया था। ठीक है, 841 रुपीज। तो यहाँ पे लिखा है मनी आई पेड रुपीज 841 एंड मनी आई गॉट। ओके, उन्होंने जो दीनू को बेचा ये जो सारा जंक और दीनू ने जो उनको मनी दी, तो उन्होंने कितनी मनी गॉट की, तो रुपीज़ 600, रुपीज़ 150। ओके, यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया रुपीज़ 140, रुपीज़ 60, रुपीज़ 40, रुपीज़ 4। ओके, अब टोटल जो करते हैं तो मिलता है 994। ओके, तो दीनू ने उनको 994 रुपीज़ पे किया। ओके, तो किरण को कितना मिला, किरण ने कितना कमाया, तो देखो उनको मिला कितना 994, उनमें से उन्होंने कितना पे किया जंक कलेक्टर को 841। ओके, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 153। तो किरण को 153 रुपीज मिले। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। लेटर सी पेड रुपीज 119 टू द जंक कलेक्टर्स। When she sold the junk, she got these notes and coins from दीनू। अब देखो, किरण ने जंक कलेक्टर को 919 रुपीज पे किया, ठीक है, जंक के लिए। किरण ने जंक कलेक्टर से जब जंक खरीदा तो जंक कलेक्टर को 919 रुपीज पे किए, ठीक है। अब उसने दीनू को जब जो सारा जंक था वो दीनू की शॉप में जाके बेचा, तो दीनू ने उसको इस यहाँ पे जो नोट्स है वो दी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि दीनू ने उनको कितना पे किया। तो यहाँ पे देखो 5 नोट्स ऑफ 100। ओके, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 500। 1 नोट्स ऑफ 50। ओके, 50 रुपीज की एक ही नोट है, सो 50 मल्टीप्लाई बाय 1,
सो 50। ओके, यहाँ पे देखो 9 नॉट्स ऑफ 20, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 180 रुपीज़। ओके, 18 नॉट्स ऑफ 10, ओके, सो 18 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 180 रुपीज़। एंड यहाँ पे ये जो कॉइन है वो 5 रुपीज़ का है, ठीक है। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 140 रुपीज़। तो दीनू ने इतनी नोट्स किरण को दी, ठीक है। तो इनका टोटल हिसाब कितना होता है वो हमें नाउ यू मेक अ रिकॉर्ड इन हर डायरी। अब आपको उनकी डायरी में रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मच सी अर्न दिस टाइम। अब आपको फाइंड आउट करना है कि उसने इस टाइम पे कितना अर्न किया, कितनी मनी उसने कमाई, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे डेट लगाए हुए कि 18 मार्च 2007। ओके, जब उसने ये सारा जंक बेचा दीनू को तब ये डेट थी, ठीक है। तो डेट लगाइए। मनी आई पेड, उसने जंक कलेक्टर को कितनी मनी पे की थी, तो 919 रुपीज़। ओके, क्योंकि उन्होंने 919 रुपीज़ पे करके जंक खरीदा था, ठीक है। तो मनी आई पेड मतलब किरण ने 990 रुपीज़ पे किया, ठीक है। अब उसने कितनी मिली उसको, जब दीनू के शॉप में उसने जो सारा जंक बेचा तब, तो उसको दीनू ने 500 रुपीज़ 5 नॉट 100 की दी, तो 500, फिर 180, 140, 50, ठीक है। इस तरह से ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे डायरी में मेंशन करनी है। फिर आपको टोटल करना है, तो टोटल हो जाएगा 1050 रुपीज़। ओके, तो दीनू किरण को 1050 रुपीज़ पे करता है, ठीक है। अब उनमें से किरण को कितने मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको जितना फ़ायदा हुआ दीनू ने जितना दिया 1050 माइनस उन्होंने जो जंक से कलेक्टर को दिया था उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 131। सो किरण अर्न मनी ₹131। ओके, इस तरह से डायरी में मेंशन करना है। ओके, इसी के साथ योर चैप्टर इज फिनिश नाउ। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाती हूँ कि बॉक्स मेथड देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बॉक्स मेथड वीडियो की जो मैंने लिंक दी है वहाँ पे जाके क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। और अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब हैप्पी टू टीच ट्यूटोरियल चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन्स for getting notification of upcoming videos. Thank you.